नमस्कार दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स लेक्चर सीरीज में डॉक्टर अरविंद शर्मा, सह आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, आपका फिर से स्वागत करता हूं। यूजी क्लास के क्वांटम मैकेनिक्स की सीरीज में हमारा टॉपिक चल रहा था हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम, सॉल्यूशन यूजिंग श्रोडिंगर इक्वेशन। पिछले वीडियो तक हम चरों के पृथक्करण विधि से जो हमारा संपूर्ण तरंग फलन होता है साई आर थीटा फाई, उसका हमने प्रोडक्ट के रूप में फंक्शन निकाला था आर आर कैपिटल थीटा फंक्शन ऑफ स्मॉल थीटा कैपिटल फाई फंक्शन ऑफ फाई, इक्वेशन नंबर 14। यहां तक हम पिछले लेक्चर में इसको कर चुके हैं। समीकरण में जो फाई के लिए जो हल निकाला गया है, इसे एक साधारण तरीके से आप हल कर सकते हैं। डेल टू कैपिटल फाई अपॉन डेल फाई टू प्लस एम स्क्वायर कैपिटल फाई इक्वल टू 0। ये क्या है? द्विघाती अवकल समीकरण है और जिसका हल क्या होता है, फाई बराबर ए ई रेज टू आयोटा एम फाई, जो आप दोनों तरफ ले जाके इसको कर सकते हैं, इंटीग्रेट करके इजीली कर सकते हैं। यहाँ एम धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों मान हो सकते हैं, नियतांक है यहाँ। और a जो है यहाँ प्रशमनीकरण नियतांक है, और प्रशमनीकरण नियतांक का मान किससे ज्ञात कर सकते हैं? नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट से कर सकते हैं। इंटीग्रल फाई स्टार फाई डी फाई बराबर 1। इसमें यदि हम फाई का मान रखते हैं तो ये समीकरण बन जाएगी ए स्क्वायर इंटीग्रल 0 से 2 पाई। आप ध्यान रखें, जो फाई का मान होता है वो 0 से 2 पाई तक होता है। ई रेज टू माइनस आयोटा एम फाई ई रेज टू प्लस आयोटा एम फाई डी फाई बराबर 1। और यहां से अगर हम सॉल्व करते हैं तो a का मान हमारे यहाँ प्राप्त होता है a बराबर 1/√2 पाई। और इस प्रकार से हमारे पास में जो कैपिटल फाई फंक्शन ऑफ स्मॉल फाई इक्वल टू आ जाएगा 1/√2 पाई ई रेज टू आयोटा एम फाई। सीमांत प्रतिबंध के अनुसार फाई एक मानी तथा आवर्ती फलन होना चाहिए। सीमांत प्रतिबंध के अकॉर्डिंग जो बाउंड्री कंडीशंस है उसके अनुरूप फाई का मान क्या होना चाहिए? सिंगल वैल्यूड एक मानी होना चाहिए तथा आवर्ती फलन पीरियोडिक होना चाहिए। पीरियोडिसिटी जो फाई की होती है 2 पाई कोण का परिवर्तन होने पर होती है। अर्थात यदि हम फाई में 2 पाई का परिवर्तन कर देते हैं तो फाई के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। कैपिटल फाई फाई इक्वल टू कैपिटल फाई फाई प्लस 2 पाई, इन दोनों का मान बराबर होता है। और ऐसा तभी संभव है जब ई रेज टू आयोटा 2 पाई एम बराबर 1 हो। ये कंडीशन तभी आ सकती है जब ई रेज टू आयोटा 2 पाई एम बराबर 1 हो, अर्थात नियतांक m पूर्णांक राशि हो। अतः m नियतांक के 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 आदि मान हो सकते हैं। इसके पश्चात हम थोड़ी सी जानकारी कक्षीय कोणीय संवेग तथा क्वांटीकरण से रिलेटेड इस आर्टिकल से ले लेते हैं। यही चीज हमें कंटिन्यूटी में काम आएगी इसमें सॉल्यूशन में। सबसे पहले तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड क्वांटाइजेशन, कक्षीय कोणीय संवेग तथा क्वांटीकरण क्या होता है, इसको समझने से पहले सबसे पहले तो कक्षीय कोणीय संवेग क्या होता है। चिरसम्मत यांत्रिकी में हमें पता है किसी मूल बिंदु के सापेक्ष एक कण का कोणीय संवेग कितना होता है? L बराबर R क्रॉस P, जहां R तो कण की स्थिति सदिश है, P कण का संवेग। एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु, हम प्रॉब्लम कौन सी लेके चल रहे हैं? एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु। एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु में यदि R तथा P क्रमशः इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा संवेग सदिश हैं, तब L इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा? कक्षीय कोणीय संवेग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है। कोणीय संवेग जो है एक प्रेक्षणीय ऑब्जर्वेबल राशि है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या है? ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी है। क्वांटम यांत्रिकी में प्रत्येक प्रेक्षणीय राशि के संगत एक संकारक परिभाषित किया जाता है और उस संकारक के आइगन फलन और आइगन मान ज्ञात किए जा सकते हैं। क्योंकि संवेग P के संगत संकारक जो है हमें पता है, हम पहले इसको ज्ञात भी कर चुके हैं और ऑपरेटर से रिलेटेड सारी चीजें संकारक से रिलेटेड आपको बताया है कि आप टेबल फॉर्म में उसे याद जरूर रखें।
ऑपरेटर ऑफ पी, पी कैप इक्वल टू माइनस आयोटा एच बार डेल, जहां डेल आपके ऑपरेटर होता है, आर जो है सदिश है। यहां से हम एल एक्स एल वाई एल जेड जो है, क्योंकि एल बराबर क्या होता है, आर क्रॉस पी होता है, आर और पी का अगर ऑपरेटर रख दें तो इस प्रकार से एल बराबर माइनस आयोटा एच बार आर क्रॉस डेल हो जाता है। यहां से एल एक्स और एल वाई और एल जेड कंपोनेंट ज्ञात की जा सकती है। इसको पहले भी मैं आपको ऑपरेटर वाले लेक्चर में क्लियर कर चुका हूं। यहां फिर से एक बार मैं बता दूं, जैसे एल एक्स कैप याद रखना है तो ये जो माइनस आयोटा एच क्रॉस वाई डेल अपॉन डेल जेड माइनस जेड डेल अपॉन डेल वाई, कैसे याद करें, यहाँ एक्स, दिस इज एक्स, एक्स वाई जेड, और यहाँ वाई जेड को उल्टा कर दीजिए, यहाँ एक्स, एक्स वाई और जेड, और यहाँ वाई और जेड को रिवर्स कर दिया, तो माइनस आयोटा एच बार वाई डेल अपॉन डेल जेड माइनस जेड डेल अपॉन डेल वाई। सिमिलरली यहाँ वाई है, यहाँ जेड है, एक्स है, एक्स वाई जेड है, वैसे ही वाई जेड एक्स है, और यहाँ इसको रिवर्स कर दो, ऐसे जेड एक्स वाई और यहाँ वाई और एक्स को रिवर्स कर दो, तो एल वाई बराबर हो जाएगा माइनस आयोटा एच बार जेड डेल अपॉन डेल एक्स माइनस एक्स डेल अपॉन जेड डेल जेड, एल जेड कैप बराबर माइनस आयोटा एच बार एक्स डेल अपॉन डेल वाई माइनस वाई डेल अपॉन डेल एक्स। कक्षीय कोणीय संवेग संकारक एल तथा घटक संकारक एल एक्स एल वाई एल जेड निम्न क्रम विनिमय संबंधों का पालन करते हैं। ये सब हम पहले निकाल चुके हैं। एल एक्स कैप एल वाई कैप बराबर माइनस आयोटा एच क्रॉस एल जेड, एल वाई एल जेड बराबर आयोटा एच क्रॉस एल एक्स, एल जेड एल एक्स बराबर आयोटा एच क्रॉस एल वाई, जिसको हमने एल क्रॉस एल बराबर आयोटा एच क्रॉस एल लिखा। इसके अलावा एल स्क्वायर का एल एक्स एल वाई और एल जेड के साथ में कम्यूटेशन जो है वो शून्य होता है। उपरोक्त क्रम विनिमय संबंधों एल स्क्वायर एल बराबर 0, एल स्क्वायर एल बराबर 0 का एक निष्कर्ष से निकलता है कि एल स्क्वायर तथा एल के किसी एक घटक के प्रत्याशा मान एक साथ सुनिश्चितता के साथ ज्ञात किए जा सकते हैं, अर्थात एल स्क्वायर तथा एल के उस घटक के समक्षणिक आइगन फलन ज्ञात किए जा सकते हैं। एल स्क्वायर एल बराबर 0 है, इसका निष्कर्ष क्या है, इसका निष्कर्ष ये है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि एल स्क्वायर तथा एल के किसी एक घटक के प्रत्याशा मान एक साथ सुनिश्चितता से ज्ञात किए जा सकते हैं, अर्थात एल स्क्वायर तथा एल के उस घटक के समक्षणिक आइगन फलन साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन ज्ञात किए जा सकते हैं। ये आइगन फलन एक पूर्ण समुच्चय का निर्माण करते हैं जो कोणीय संवेग की अवस्थाओं की पूर्ण व्याख्या करने में सक्षम है। ये जो आइगन फलन है वो क्या करते हैं, पूर्ण समुच्चय का निर्माण करते हैं जो कोणीय संवेग की अवस्थाओं की पूर्ण व्याख्या करने में सक्षम है। प्रचलित मान्यता के अनुसार एल के जेड घटक एल जेड का उपयोग करते हैं। नॉर्मली क्या करते हैं, एल स्क्वायर एल जेड कंपोनेंट लेते हैं बराबर 0 के कारण किसी भौतिक निकाय की कोणीय संवेग के वर्णन के लिए एल स्क्वायर तथा एल जेड के समक्षणिक आइगन फलनों का उपयोग किया जाता है। इन आइगन फलनों को ज्ञात करने के लिए कोणीय संवेग के घटकों के गोलीय निर्देशांकों स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट r थीटा फाई में ज्ञात करना अधिक सुविधाजनक होता है। अतः कार्तीय निर्देशांक एक्स वाई जेड तथा गोलीय निर्देशांकों में निम्न संबंध का उपयोग कर एल एक्स एल वाई एल जेड को हम क्या करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स कार्तीय निर्देशांकों में को गोलीय निर्देशांकों में किसमें करेंगे, कार्तीय निर्देशांकों के गोलीय निर्देशांकों में हम कन्वर्ट करेंगे। r थीटा फाई में हमें पता है x बराबर क्या होता है, r साइन थीटा कोस फाई, y बराबर r साइन थीटा साइन फाई, z बराबर r कोस थीटा, ये पहले आपको बताया जा चुका है। और यहाँ r का मान 0 से माइनस अनंत के बीच होता है, r क्या होता है 0 से अनंत के बीच होता है, थीटा होता है 0 से पाई, और फाई होता है 0 से 2 पाई। r होता है 0 से अनंत, थीटा होता है 0 से पाई, और फाई होता है 0 से 2 पाई। ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज हैं, इन्हें आप याद जरूर रखें। r का मान 0 से इंफिनिटी, थीटा का 0 से पाई और फाई का 0 से 2 पाई।
इस प्रकार से यदि हम इसको हल भी किया गया है, आपकी बुक में अपेंडिक्स 1 में दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। जो परिणाम आता है उसे हम देख लेते हैं। Lx कैप बराबर होता है आयोटा h बार साइन फाई डेल अपॉन डेल थीटा प्लस कोट थीटा कोस फाई डेल अपॉन डेल फाई। Ly कैप बराबर आयोटा h बार माइनस कोस फाई डेल अपॉन डेल थीटा प्लस कोट थीटा साइन फाई डेल अपॉन डेल फाई। Lz कैप बराबर माइनस आयोटा h बार डेल अपॉन डेल फाई। तो इसको थोड़ा सा सिमेट्री से अगर ध्यान देंगे, देखिए यहाँ माइनस साइन फाई है, ये माइनस कोस फाई यहाँ पे बदला, ये टर्म जो है यहाँ कोस फाई या साइन फाई, मतलब जहां साइन है वहां कोस हो गया, जहां कोस है वहां साइन आ गया। अगर एक टर्म को याद कर सकते हैं तो दूसरी टर्म भी याद हो जाती है। और ये Lz कैप जो है वो सिंपल है माइनस आयोटा h बार डेल अपॉन डेल फाई। ओके, तो इसे याद कर सकते हैं आप। Lx कैप बराबर आयोटा h बार साइन फाई डेल अपॉन डेल थीटा प्लस कोट थीटा कोस फाई डेल अपॉन डेल फाई। Ly कैप बराबर आयोटा h प्लस माइनस कोस फाई डेल अपॉन डेल थीटा प्लस कोट थीटा साइन फाई डेल अपॉन डेल फाई। Lz कैप बराबर माइनस आयोटा h बार डेल अपॉन डेल फाई। याद करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सी चीजें हम एग्जाम में कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, उस समय की कमी होती है और कुछ चीजों को हमें याद भी रखना होता है। इस प्रकार से हमारे पास में एल स्क्वायर का मान कितना आ गया, Lx स्क्वायर प्लस Ly स्क्वायर प्लस Lz स्क्वायर इक्वल टू माइनस h बार स्क्वायर 1 अपॉन साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डेल 2 अपॉन डेल फाई। ओके, ये आपके पास में इसके मान। अब यहां हम देखते हैं Lz के आइगन मान और आइगन फलन क्या। Lz कैप के आइगन मान और आइगन फलन, मान लो संकारक Lz कैप के आइगन मान mh बार है, तो संगत आइगन फलन फाई m मान लेते हैं। तो Lz कैप फाई m बराबर mh बार फाई m। यहाँ Lz बराबर माइनस आयोटा h बार डेल अपॉन डेल फाई का उपयोग करने पर माइनस आयोटा h बार डेल अपॉन डेल फाई फाई m बराबर mh बार फाई m। इस प्रकार से ये टर्म लिखी जा सकती है और ये रिजल्ट हमारे पास में आ जाएगा फाई m बराबर a e raised to iota m फाई, जो कि अभी अभी हमें शुरुआत में इसको किया है। a नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है जो 1 अपॉन अंडर 2 पाई आ जाएगा। हमें पता है कि फाई जो है सिंगल वैल्यूड होता है, 2 पाई का इंटरवल होता है, 0 से 2 पाई ले लो या फाई से 5 प्लस 2 पाई ले लो। इसका तात्पर्य है e raised to iota 2m पाई बराबर 1 और m का मान 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 हो सकता है और फाई m का मान इस प्रकार से दिया है। L स्क्वायर तथा Lz के समक्षणिक युगपद आइगन फलन, आइगन फलन कैसे निकाल सकते हैं, इसके समक्षणिक आइगन फलन कैसे होंगे और उसे हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये चीजें हमें काम ये सब पार्ट हम क्यों कर रहे हैं, ये पार्ट हम इसलिए कर रहे हैं कि ये सब हमारे पास में जो हम कोणीय को इसका जो भी क्वांटीकरण है या जो भी पार्ट्स हम कर रहे हैं इसे हम यूज लेंगे आगे जाके। ये देखिए सब कोणीय संवेग से रिलेटेड है। और यहाँ ये देखिए सॉल्यूशन ऑफ एंगुलर फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्फेरिकल हार्मोनिक्स, जो एकल परमाणु के लिए हम कोणीय अवफलन और अवकल समीकरण का हल गोलीय हार्मोनिक में करेंगे, उसके लिए हमारे पास में कुछ परिणाम जो है और कुछ बेसिक्स हमारे को पता होनी चाहिए इसकी, इसलिए ये वाला पार्ट यहाँ पर दिया गया है और इसे हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू रखते हुए इसे बहुत अच्छी प्रकार से इसे हमें समझने की आवश्यकता है। इसलिए आप ये मत समझिए कि ये पार्ट कहाँ से बीच में आ गया और इसको हम क्यों कर रहे हैं। ये समझने के लिए एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन आता है उसे आप कर सकते हैं, इसको हम उसी प्रकार से आगे करें। तो ये वाला जो पार्ट है, अब जो यह पार्ट आएगा ये हमारे आगे काम आने वाले हैं और ये सब चीजें जो है वही हाइड्रोजन एटम में जो चीजें समझने की जरूरत है या काम आने वाली वही चीज बीच में आपके यहाँ दी हुई है। तो एल स्क्वायर और Lz के समक्षणिक आइगन फलन क्या होंगे और किस प्रकार से हम इसे ज्ञात करेंगे, ये हम अगले लेक्चर में करेंगे। इस प्रश्न को आप बहुत ध्यान से करें, एक बार फिर से आपको मैं समझा दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा हार्ड है। मेजर क्वेश्चन इसमें संभावना बहुत अधिक है, क्वेश्चन तो छोटे बड़े कैसे भी आ सकते हैं, इसमें से मेजर क्वेश्चन की सबसे अधिक संभावना होती है। तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। इसे हम आगे कुछ लेक्चर्स में और
समझने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बड़ा पार्ट है। बड़ा क्वेश्चन का मतलब इसमें एक क्वेश्चन नहीं, बड़े कई क्वेश्चन बन सकते हैं अलग अलग प्रकार से। तो इसे आप अच्छी तरह से समझें। धन्यवाद दोस्तों। क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।